एक बार की बात है, रोज की तरह संत रामदास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रार्थना करते समय अपने होठ नहीं हिलाते थे, जिससे यह पता चल पाए कि वह कोई प्रार्थना आदि कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने जब ये देखा तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो गया। उत्सुकता के साथ शिष्य एक दिन संत रामदास के पास गया और बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो नहीं हिलते हैं। आमतौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो होठ में थोड़ा कंपन आता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? कृपया इसके पीछे का कारण बताइए। संत रामदास ने कहा, एक बार जब मैं राज्य के राजधानी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि महल के द्वार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे और उनके सामने एक भिखारी था। भिखारी अपने फटे पुराने कपड़े में वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, मानो कई दिनों से उसने भोजन न किया हो। शरीर भूख के मारे सूख कर कांटे की तरह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकता है। उसके पूरे कमज़ोर शरीर में सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। तभी राजन उसके पास आए और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने अपने कमज़ोर आवाज़ में कहा, राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इस हाल में आपके द्वार पर सहायता की आशा लगाए खड़ा हूँ। अगर मेरा हाल देखकर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बताने की कुछ ज़रूरत है। और आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है? राजन, आप मेरी हालत को देखिए। मेरा अस्तित्व ही आपसे पुकार पुकार कर सहायता की मांग कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन भिखारी की बातों को समझने के बाद राजा बातों में छिपी गहरे अर्थ को समझ गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस भिखारी के लिए खाने और साफ कपड़ों की व्यवस्था की जाए। फिर संत रामदास ने शिष्य से कहा, उस घटना से मैंने यह सबक सीखा कि उस राजा की तरह ईश्वर भी हमारे हाल को देखकर सब कुछ जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसीलिए उस दिन से मैंने बोल बोल कर प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं बस भगवान के दरबार पर खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति करता हूँ। मन ही मन मैं उन्हें अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उस बारे में बताता हूँ। गुरुजी की इस बात को सुनकर शिष्य के मन में एक और सवाल उठ गया और उसने उत्साहित होते हुए पूछा, गुरुजी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत रामदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत करना होना चाहिए। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने के लिए आस्था से करो। कभी किसी और को दिखाने के उद्देश्य से ना करो। अपनी प्रार्थना को अपनी और अपने ईश्वर के बीच ही रखो। अगर तुम्हारी आस्था मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर आस्था कमज़ोर होगी तो तेज तेज चिल्लाकर प्रार्थना करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।